एक दिन नन्हे ठाकुर जी आंगन में बैठे थे। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मैया यशोदा देखती हैं और पूछती हैं, अरे लाला, तू क्यों रो रहे हो? मैया, मैं कहीं चरावे जाऊंगा। लाला, तू अभी नेक सो तो है। देख, इतनी बड़ी बड़ी गैयन है। अगर उनके पैरों के बीच तू आ जाएगा तो लग जाएगी। तो जिद मत कर रे लाला। ना मैया, मैं तो कहीं चरावे जाऊंगा। मुझे कहीं चरानी ही है। इतनी जोर की जिद करके ठाकुर जी जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगते हैं। इतने में नंद बाबा वहाँ आ जाते हैं और ठाकुर जी को रोता देख वो पूछते हैं, अरे लाला, कई बात है, तू रो काई को रहो हो? देखिए ना, लाला जिद कर रहा है कि मैं गैया चराने जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू रो मत लाला। हम पंडित जी से पूछ लेते हैं, मुहूर्त देख लेते हैं कि लाला गैया कब चरावे, फिर तो गैया चराने जा सकेगो। फिर नंद बाबा ने तुरंत ही सादिल मुनि को बुलाया। मुनि जी ने पंचांग खोला, गिना, देखा और नंद बाबा से बोले, बाबा, तुम्हारो लाला तो मुहूर्त में ही रोवे है। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। आज ही लाला गैया चरावे जाएगो। ये सुनते ही ठाकुर जी खुश हो जाते हैं और पूरे ब्रजमंडल में आनंद छा जाता है कि आज लाला गैया चराने जावेगो। मैया यशोदा ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ऊंची धोती पहनाई, गले में हार पहनाया, सिर पर फूलों का मुकुट बांधा, कमर में कंठी माला और गले में कंठाभूषण। फिर बोली, लाला, अब तेरे नन्हे नन्हे पाँव में पादुका पहनाऊं ताकि जंगल में कांटे, कील, पत्थर न चुभे। मैया जैसे ही ठाकुर जी को पादुका पहनाने लगी, ठाकुर जी बोलते हैं, मैया, तू मेरे पाँव में ये क्या पहना रही है? लाला, तेरे कोमल पाँव है ना, कहीं कांटे ना चुभ जाए, इसलिए ये पादुका पहना रही हूँ। ठाकुर जी निर्दोष भाव से मैया से कहते हैं, मैया, फिर मेरी गैया क्या करेंगी? उनके तो 4-4 पाँव हैं, मेरे तो 2 ही हैं। सब गैयन के लिए भी पादुका मंगवा दो, मैं सबन को पहना के ले जाऊंगा। अरे लाला, गैयन के पैर में पादुका कौन पहनावे है? वो तो जानवर है, उनके पाँव में खुर बने हैं। ये सुनते ही ठाकुर जी फिर से रोने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। यशोदा मैया फिर से ठाकुर जी से पूछती हैं, अब क्या हुआ लाला, अब क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, मैया, मेरे पाँव में खुर क्यों न बनी? जी गैयन के पाँव में खुर बन गए, पर मेरी क्यों न बनी? क्या जब मैं तेरे पेट में रहूं, जरूर तुमने खाने पीने में कोई कमी रखी होगी। यह सुनकर मैया यशोदा घबरा कर बोलती हैं, लाला, तेरी बातन का कोई उपाय नहीं। जी खुर तो जानवर के होते हैं, हम मानव के ना आए। इतना सुनते ही ठाकुर जी फिर से रोने लगते हैं। उनके आंखों में आंसू भर गए थे। सारा श्रृंगार फेंक दिया और नंद पापा से बोलते हैं, बाबा, मैया सब गैयन को जानवर कह रही है। जिन गैयन ने मुझे दूध पिलाकर बड़ा किया, जो रोज मेरे साथ रहती है, वो जानवर कैसे हो सकती है? जिन गैयन ने मुझे अपना दूध देकर पाला, जो मुझ पर प्राण न्यौछावर करती है, उनका अपमान कैसे सहन करूं बाबा? ठाकुर जी की ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गयी। सबको लगा ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म बोल रहे हैं। ठाकुर जी का ये प्रेम हमें दिखा गया कि जो सृष्टि में सब में एक समान प्रेम देखे, वही असली भगवत्ता है। प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं। जो हर जीव में भगवान को देखे, वही सच्चा भक्त कहलाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए सुंदर सुंदर स्टोरी ला पाए। राधे राधे।